खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं अपने हौसलों से उड़ा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो डिस्कस कर रहे हैं हम 3 जून के करंट पर। देखिए आज मेरा जन्मदिन भी है और आप चाहें तो मुझे विश भी कर सकते हैं। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज यानी कि इंडियन बॉक्सर ने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए ये इंडियन बॉक्सर यानी कि भारतीय मुक्केबाज आपके हैं संजीत कुमार। देखिए मुक्केबाज का मतलब बॉक्सर होता है, इसको याद रखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफ्यूज रहते हैं बहुत लोग। तो भारतीय मुक्केबाज मतलब इंडियन बॉक्सर संजीत कुमार, ठीक है। देखिए संजीत कुमार जो है इन्होंने अभी हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता और कजाकिस्तान के रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता जिनका नाम क्या है वासिली लेविट, ठीक है। तो वासिली लेविट को 3-2 से हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में। दूसरा प्रश्न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए इनका नाम बिल्कुल रट जाइएगा। देखिए इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। याद रखना आपको कि अरुण कुमार मिश्रा को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो इसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को और ये पूरे भारत में काम करता है और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए आज एक खास बात और है, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने इस जन्मदिन के अवसर पर अपने जो है एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तीसरा प्रश्न कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का नया अध्यक्ष किसको बनाया है। तो देखिए जो आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है इसने जो है विक्रमजीत सेन को भी हाल ही में डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया है। और विक्रमजीत सेन कौन है। देखिए विक्रमजीत सेन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं यानी कि एक रिटायर्ड जस्टिस हैं। और जो आपका ये संस्था है DMCRC यानी कि डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है। तो इसका गठन जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के जनादेश के अनुसार किया गया था। और आपको बता दूं ये जो स्थापना का कदम है ये जितने भी प्रसारक हैं, ठीक है, सभी प्रसारकों और OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्मों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। तो ये जो आपका संस्था है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल ये किसका निकाय है। ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का एक निकाय है, इसी ने इसकी स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं विक्रमजीत सेन। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। चौथा प्रश्न है कि अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इसके नए कैप्टन कौन बनाए गए। तो देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं हसमतुल्ला शाहिदी, ठीक है। यहाँ पर जो पहली फोटो दिख रही है ये आपकी है हसमतुल्ला शाहिदी की। तो जो आपके हसमतुल्ला शाहिदी है देखिए इन्होंने इस पद पर यानी कि अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन के पद पर जो है असगर अफगान का स्थान लिया है। यहाँ पे 2 फोटोज और दिख रही हैं और इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ इनको कहाँ पे किस पद पर अपॉइंट किया गया है। देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसने अभी हाल ही में बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं हसमतुल्ला शाहिदी इनको जो है अपने राष्ट्रीय टीम का वनडे और टेस्ट कप्तान अपॉइंट किया है। और एक खास बात और है इनको केवल वनडे और टेस्ट टीम का ही कप्तान बनाया गया है, T20 वाले का नहीं। और एक और व्यक्ति हैं रहमत शाह। देखिए यहाँ पे दूसरी फोटो जो आपकी ये रहमत शाह की है। रहमत शाह को जो है दोनों प्रारूपों यानी कि जो आपका वनडे क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट है इन दोनों के लिए उप कप्तान बनाया गया है। और तीसरी फोटो आपकी है राशिद खान की। देखिए ये अफगानिस्तान के जो है ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं राशिद खान। और इनको जो है T20 टीम का जो है उप कप्तान मतलब कप्तान नहीं बनाया गया, उप कप्तान बनाया गया है।
जो T20 फॉर्मेट है अफगानिस्तान का, इससे कैप्टन का पद अभी भी खाली है। तो जब तक खाली है तब तक राशिद खान जो है इस T20 टीम के उप कप्तान के रूप में जो है उसको नियंत्रित करेंगे। तो ये 3 नियुक्तियाँ हुई हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में, इसको याद रखिएगा। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हसनतुल्ला शाहिदी को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे और टेस्ट का जो है कप्तान बनाया गया हाल ही में। और देखिए एक जानकारी देनी है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ग्रेडअप में भी काम कर रहा हूँ कई दिनों से। मैं अपने कंटेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ किस एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी और बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस और जितने भी मतलब स्टेट लेवल की पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए, ठीक है। तो अगर आप इन सभी कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जो है क्लिक करके वहाँ पे जाके पहुँच सकते हैं। और वहाँ पे आपके जाके जो है वो लाइव कोर्सेज जो ग्रेडअप के द्वारा चलाई जा रही हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर आप ये सारे कोर्सेज लेते हैं तो आपको लाइव कोर्सेज, डेली स्टडी प्लान मिलेंगे, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। और ये सभी जो स्टडी मटेरियल्स हैं ये जैसे कि मैं हूँ और बहुत सारी टीम, मतलब पूरी हमारी टीम है, ठीक है। तो ये हम लोग मिलकर डिज़ाइन करते हैं इसको, और इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आईएएस 2021 का क्रैश कोर्स और आईएएस 2022 का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा, और सभी जितने भी राज्य हैं पूरे भारत में, ठीक है। तो सभी के जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उनके भी कोर्सेज मिल जाएंगे। और देखिए इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेके, ठीक है। तो यूपीएससी और आईएएस के जितने कोर्सेज हैं यहाँ पे उनका प्राइस लिखा हुआ है। और जो यूपी या फिर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस है, ठीक है, उनका कोर्स थोड़ा सा सस्ता है। और इसमें जो है देखिए जो आपका पीसीएस का कोर्सेज है इसमें 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 4,000 रुपये का मिलेगा, 6 महीने का 7,000, 12 महीने के लिए आपको 8,000 में मिलेगा, लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, एक कोड मिलेगा आपको अभी, देखिए अगर आप एक कोड यूज करेंगे ई गुरु 50, ठीक है, ई गुरु 50 डालेंगे तो आपको जो है 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन सभी कोर्सेज में, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हैं, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का, इन सभी में डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन करिए और घर बैठे जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सिविल सर्विसेज के, चाहे झारखंड का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, इन सभी को जो है आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि कप्पा और डेल्टा क्या है। देखिए कप्पा और डेल्टा जो है ये कोविड-19 वेरिएंट के नाम है, यानी कि कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट जो है उनका नाम रखा गया है कप्पा और डेल्टा। ये नामकरण किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। देखिए भारत में जो पहली बार कोरोना के जो स्ट्रेन्स पाए गए थे जिनका नाम क्या था B.1.617.1, ठीक है। तो इसको जो है कप्पा नाम दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और एक और वेरिएंट था दूसरा वाला जिसका नाम था B.1.617.2, ठीक है। तो इस संस्करण को डेल्टा नाम दिया है किसने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और छठवां प्रश्न है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था कितना रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने जो है चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था 9.3% रहने का अनुमान जताया है। देखिए एक खास बात है, जो आपका मूडीज इन्वेस्टर है, ठीक है, तो इसने जो है ये आंकड़ा दिया है कि मतलब जो है 2021-22 का वित्तीय वर्ष होगा, इसमें भारत की सकल घरेलू उत्पाद कितनी रहेगी, 9.3%। और इसने जो है अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2022 से 23 के वित्तीय वर्ष के लिए जो विकास दर का अनुमान है ये 7.9% रहने का अनुमान जताया है। देखिए सावरेन रेटिंग के मामले में जो मूडीज है इसने भारत पर नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण जो भारत का रेटिंग है ये कितना रखा है, बा3 यानी कि BAA3, ठीक है। इस रेटिंग को याद रखेगा। और ऐसा कहा गया है कि जो अर्थव्यवस्था है भारत की इसने 2020 में एक तेज संकुचन से तेजी से वापसी की थी, यानी कि 2020 में आपने देखा था भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह हो गई थी और धीरे धीरे ये रिकवर हुई थी, लेकिन फिर भी लगातार मंदी, कमजोरी, सरकारी वित्त और बढ़ते वित्तीय क्षेत्र के जोखिम के साथ जो भारत की क्रेडिट प्रोफाइल है इसके लिए जोखिम कोरोना वायरस की दूसरी लहर के झटके से जो है बढ़ गया है। इसीलिए भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये वित्तीय वर्ष 2021-22 में कम रहेगा, कितना रहेगा, 9.3%। तो इतना भी रहे तभी कोई दिक्कत नहीं है, पिछली बार तो माइनस में चला गया था। सातवां प्रश्न है कि एसबीआई के शोध रिपोर्ट जिसका नाम इको रैप है, इको रैप के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रहेगी। तो देखिए ये रहेगी आपकी 7.9%। देखिए पहले इको रैप में बताया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2021-22 के वित्तीय वर्ष में जो है 10.4% रहेगी, लेकिन इस समय हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, इसीलिए जो है
बढ़ती मंदी के कारण ये कितना रहेगा 7.9%, ऐसा अनुमान जताया गया है इको रैप में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। 8वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पुणे में स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि इसका जो बैंकिंग का कारोबार है ये 31 मई को समाप्त हो गया। इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, इसकी कमाई की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। इस प्रकार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक जो है ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, इसीलिए इसका लाइसेंस खत्म कर दिया गया। 9वां प्रश्न की हाल ही में किसे 3 महीने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए, जो आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को दिया गया है। और जो आपके जगन्नाथ विद्याधर महापात्र हैं, देखिए इनको जो है 1 जून से 3 महीने के लिए प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और आपको बता दूं, जो आपके जगन्नाथ विद्याधर महापात्र हैं ये जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो है वर्तमान में क्या है मेंबर यानी कि सदस्य थे। तो सदस्य के रूप में ये काम कर रहे थे, लेकिन इनको प्रमोट करके जो है 3 महीने के लिए इनको अध्यक्ष का प्रभार दे दिया गया, भैया इसको भी संभाल लो, क्योंकि अभी किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। और इस पद पर यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जो है इन्होंने यानी कि जगन्नाथ विद्याधर महापात्र ने प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि पीसी मोदी का स्थान लिया है। और देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 10वां प्रश्न की किस व्यक्ति को 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए टीवी नरेंद्रन को अपॉइंट किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष, ठीक है, इन्होंने अपना पदभार भी संभाल लिया है। और देखिए, अभी हाल ही में देखिए एक खास बात है, जो कि टीवी नरेंद्रन है ये कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो टीवी नरेंद्रन जो है ये टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक है, ठीक है। तो इनको कार्यभार मिला है 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का। और इन्होंने जो है इस पद पर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उदय कोटक, इनका स्थान लिया है। और देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है जो कि एक लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है? तो देखिए, ये संस्थान आपका है आईआईटी गुवाहाटी। देखिए, जो आपकी ये सामग्री बनाई गई है जो कि गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है, ये सामग्री जो है ये इमारतों में स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में मदद कर सकती है। देखिए, अभी हाल ही में इसकी खोज किसने की? देखिए, आईआईटी गुवाहाटी जो है, ठीक है, इसके आईआईटी के जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के एक सहायक प्रोफेसर हैं देवदत्त सिकदर और इनके एक शोध छात्र हैं आशीष कुमार चौधरी। तो इन दोनों ने जो है एक जर्नल में हाल ही में सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल प्रकाशित मतलब नाम से प्रकाशित अपने शोध में ये जानकारी दी कि इन्होंने जो है एक ऐसा स्मार्ट विंडो बनाया है जो कि क्या करेगा, जो इमारतें हैं, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक जो है उसके टेम्परेचर और लाइट को जो है प्रभावी ढंग से नियंत्रित करेगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व दुग्ध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि वैश्विक मातृ पितृ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए। और तीसरा कि लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 जो है इसको इस पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए। चौथा कि स्टार किजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसने लिखा है, आंसर बताइए। और पांचवा कि सावरकर कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक को किसने लिखा, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों। देखिए, का पहला प्रश्न था कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसको हम 31 मई को मनाते हैं। दूसरा था कि हाल ही में सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को किस संस्था का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो ये संस्था आपकी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और तीसरा था कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 मई को मनाया जाता है। चौथा था कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है, तो इसको असम ने शुरू किया है। पांचवा था कि हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है, तो ये तिथि आपकी है 30 जून। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए जो मैं शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट के अंदर ही आपको पूरा करंट पेपर मिल जा रहा है रिवाइज करने के लिए, उसको आप जरूर देखा कीजिए, ठीक है, उससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो मेरा नया वाला चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।